खतरा है या नहीं है खतरा? बॉर्डर कौन सा खुला हुआ है? स्कूल बंद, कॉलेज बंद, यूनिवर्सिटियां बंद, अस्पतालें बंद, कुरान पढ़ना बंद, नमाज बंद, मस्जिदें बंद, इज्तिमात पर पाबंदी, कुछ भी न करो। मैंने कहा क्यों? का कोरोना का खतरा है, और जहां है नहीं वहां तुम्हें खतरा है। जहां से आ रहा है वो सील बॉर्डर क्यों नहीं होता? ताफ्तान के ऊपर ब्लेम गेम खेला गया, ताफ्तान के ऊपर सारा इल्जाम डाला गया कि 10,660 लोग ऐसे जो सऊदी अरब से आए हैं। और चीज बता दूं जो ज्यादा हमारे तशवीश की बात है, लोग ताफ्तान की बात करते हैं, ताफ्तान वाले लोग हमारे लिए मसला नहीं है। एक खातून और उसके मियाँ जी सऊदी अरब से उम्रा करके आए, जी उम्रा करके आए जी, वो शादी की तकरीब थी घर में, उसमें लगे कराची में जी, ठीक है। उसकी वजह से 12 अफराद इन्फेक्ट हुए। हमसे एक भी ज़ायरीन बाहर नहीं गया है, लेकिन हमें फिक्र करनी चाहिए उन सब सुनने वालों को जो सऊदी अरेबिया से, यूएई से, अमेरिका से, यूरोप से आए हैं। आप लोग तकरीबन 9 लाख लोग हैं, लेकिन आप कहाँ फिर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आपको एहतियात करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके अंदर ये वायरल है और आप वहाँ से इधर लाए हैं। अफराद की भी जिम्मेदारी होती है, कुछ शख्सी जिम्मेदारी भी होती है। अगर हम देखें अभी करंटीना मरकज में जो रखे गए हैं साहब, उन्होंने वहां रखने पर एहतजाज किया और एक एसएचओ साहब को छुरी से जख्मी भी कर दिया। देखिए, मना करने के बावजूद ये शेर जवान इकट्ठे हुए और बीमार कर गए। मेरा ख्याल है ये जो काफिर कोरोना है, वायरस है, ये जिम्मेदार है। ये बेचारे तबलीगी जमात वाले जिम्मेदार नहीं है। जब दीन कहता है कि जानबूझकर अपनी जिंदगी को खतरे में डालना खुदकुशी है, जब दीन कहता है कि जानबूझकर दूसरे की जिंदगी को खतरे में डालना इक़दाम कत्ल है, मेरे काबिल एतराब तबलीगी भाइयों ने ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि मलेशिया तक ये फैलाया है ये वायरस। और आगे सुने, अभी कल इस्लामाबाद की मस्जिदों में से 40-40, 30-30 लोगों को मिन्नतें तरले करके निकाला गया है कि बस कर दें अब। और सुने, एक मेरे अजीज की वालदा का फोन आया, वो रो रही थी कि उनका बेटा जो है वो सिंध में तबलीग करने गया, मना किया, उसने फोन बंद कर दिया है। ये तबलीग हो रही है। अब जो एयरपोर्ट से चकमा देकर निकल जाते हैं, जो सऊदी अरब से वापस आकर गलत एड्रेस और गलत फोन नंबर देकर गायब हो जाते हैं, जो जबरदस्ती पिछले 4000 मस्जिदें जबरदस्ती खुलवा कर इन्होंने जुमे पड़े हैं, जो वो करते हैं, जो ट्रकों में भर भर के कराची से इस्लामाबाद लाते हैं, जो आज भी सब इकट्ठे होकर इज्तिमा कर रहे हैं, इस माइंड सेट का कोई क्या करेगा? ये जहालत है, ये तबाही फेर रहे हैं। ये नबी का दीन नहीं है, ये इस्लाम नहीं है। खुदा के लिए, अल्लाह के आऊज़ बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ान मोहतरम, सोशल मीडिया आजकल काफ़ी एक्टिव है और पॉजिटिव की बजाय नेगेटिविटी सोशल मीडिया फैला रहा है। सोशल मीडिया के साथ साथ जितने भी हमारे निजी टेलीविज़न हैं, जितने भी चैनल्स हैं, वो तो इसके आगे पेश हैं। ज़्यादा नेगेटिविटी, खौफ हरास फैलाने में चैनल्स का बहुत ही ज़्यादा रोल है। इतनी ज़्यादा अफरा तफरी है नहीं जितनी हमारे टीवी चैनल्स दिखा रहे हैं, और इतना वायरस है नहीं जितना वो दिखा रहे हैं। और बिलखसूस मुल्क ईरान को या शिया कौम को टारगेट किया जा रहा है। देखें, जब ईरान से हमें रिपोर्टें आई हैं तो वहाँ ईरान में वायरस था, लेकिन ज़ायरीन में इतना नहीं था जितना कि इन लोगों की नाअहली की वजह से फैला है, क्योंकि इन्होंने सही मानों में उन लोगों को रिपोर्ट ही नहीं कर सके, तशखीस नहीं कर सके कि किस में है किस में नहीं है। रिपोर्टें ऐसी हैं कि नेगेटिव को ओके कर दिया और पॉजिटिव को भी ओके कर दिया, और बाज फिर इन दोनों को इकट्ठे रख दिया गया। आइसोलेशन जो बनाई गई है वो आइसोलेशन के असूल के खिलाफ था। वहीं से खुद ही हुकूमत के हुक्मरानों ने इस बात का भी इजहार किया, माना है कि वहाँ पे एक ही कमरे में के लोग बॉर्डर पे दफ्तर में बैठा दिए गए। फिर उसके बाद ये कहा जाए ये ईरानी वायरस है, ये तो पूरी दुनिया का वायरस है, पूरी दुनिया में फैला। से ईरान ही को क्यों टारगेट किया जा रहा है? फोकस में आज़ादारान को, ज़ायरीन को क्यों लिया जा रहा है कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से लोग आए। और सबसे पहली जो पाकिस्तान में मौत वाक़या हुई है वो लोग सऊदी अरब से आया था, वो दोस्त, वो शायद मर्दान से था। फिर एक दूसरा आया था वो गिलगित से, वो यूएई से आया था।
अभी तक ज़ायरीन में से, अभी तक जो रिपोर्ट आई अभी तक ज़ायरीन में से कोई ऐसी मौत अभी तक मेरे सामने तो नहीं आई। पहली जो अमवात हुई हैं वो ज़ायरीन ईरान इराक से नहीं हुई। अगर आज ये ज़ायरीन में ये वायरस फैला है तो अपने नाअहली को हमें तस्लीम करना पड़ेगा कि हमने वो इक़दाम नहीं किए जो सेहत के असूलों के तहत कोरोना वायरस से के बचाव के लिए किए जाने थे। हम यकीनन वो इंतज़ामात बिलखसूस गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान वो इंतज़ामात ना कर सकी और ना ही हमारे मुल्क के वज़रा ने, हुक्मरानों ने इस चीज़ को उतना सीरियस लिया जितना लिया जाना चाहिए था। अब जबकि इतनी अफरा तफरी फैलाई जा रही है, उतना वायरस है नहीं जितनी अफरा तफरी फैलाई जा रही है। मैं गुजारिश ये करूँगा सोशल मीडिया या अदरवाइज कोई निजी टेलीविज़न है, ज़रा नेगेटिविटी को कम लाएँ, रिपोर्ट से करें, अपना वो क्या कहते हैं कि रैंक बढ़ाने के लिए या अदरवाइज अपने आप को अप करने के लिए, चैनल को आगे लेके आने के लिए ऐसी नेगेटिव प्लीज़ काइंडली ना फैलाएं। अफरा तफरी ये माहौल नहीं है, पाकिस्तान इसका मुतहम्मल नहीं हो सकता। इसका पॉजिटिवली पहुंचाया जाए, जो होना सो होना है, मगर इसमें पॉजिटिव बात की जाए, तमीरी बातें की जाए, ना कि तखरीबी बातें की जाएं। हम कल भी पाकिस्तान की हुकूमत के साथ थे, अवाम के साथ थे, हम आज भी हैं, मगर जो ज़ायरीन सही हैं उनको फ़ौज की निगरानी में उनका घरों तक पहुंचाया जाए। जो इससे अफेक्ट हो चुके हैं, मुतासर हो चुके हैं, उनको आइसोलेशन में रखा जाए, बेहतर इंतज़ाम किया जाए, जितना हो सके तो उसकी ट्रीटमेंट की जाए, बड़ी मेहरबानी होगी। परवरदिगार आलम तमाम तर पाकिस्तानियों का, तमाम तर इंसानों का हामी और नासर रहे।